एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि देश की आधी आबादी के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक तरफ संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, खासकर रेप की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये दोनों मुद्दे अलग हैं या कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जल्दी लागू किया जाना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास किया था। इस कानून के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभा की 1/3 सीट महिलाओं के लिए रखी जाएगी। सीधी भाषा में समझे, अगर 100 सीटें हैं तो 33 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। सरकार का कहना है कि महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी हैं, लेकिन राजनीति में उनकी संख्या बहुत कम है। इस असमानता को अब खत्म करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि इससे क्या बदलेगा। अगर ज्यादा महिलाएं संसद में और विधानसभा में पहुंचेंगी तो महिला सुरक्षा के मुद्दे ज्यादा जोर से उठाए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। समाज में बराबरी का संदेश जाएगा। फैसलों में संवेदनशीलता और संतुलन बना रहेगा। माना जाता है कि जब महिलाएं फैसला लेने में शामिल होती हैं तो नीतियां ज्यादा लोगों के हित में होती हैं। लेकिन अब आता है एक सबसे बड़ा सवाल, जब रेप की घटनाएं हो रही हैं तब क्या? देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और रेप की खबरें आमतौर पर बढ़ती नजर आती हैं। 2023 में निर्भया कांड के बाद कानून और ज्यादा सख्त किया गया। बच्चों की सुरक्षाओं के लिए पॉक्सो कानून भी बना हुआ है। इन कानून में कड़ी सजाएं हैं, जैसे कि उम्र कैद और कुछ मामलों में फांसी तक। फिर भी अपराध पूरी तरह क्यों नहीं रुक पाता? कई मामलों में जांच में देर हो जाती है, केस सालों तक कोर्ट में चलते रहते हैं, पीड़ित को समाज का दबाव झेलना पड़ता है और कई घटनाएं पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती। सबसे जरूरी बात, कानून सख्त होना काफी नहीं है, उसका जल्दी और ठीक तरह से लागू होना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे जरूरी है समाज की सोच बदलना। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों मुद्दे कैसे जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण और रेप दोनों अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये समझना होगा कि दोनों का संबंध महिलाओं की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आरक्षण सीधा अपराध नहीं रोकेगा, लेकिन अगर ज्यादा महिलाएं संसद में होंगी तो सुरक्षा से जुड़े कानून और मजबूत हो सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग बढ़ सकती है, पुलिस सुधार पर जोर दिया जा सकता है, पीड़ितों को बेहतर सहायता मिल सकती है। यानी आरक्षण नीति बदलने पर असर डाल सकती है, लेकिन सिर्फ कानून नहीं, सोच भी बदलनी होगी। महिलाएं सुरक्षा के लिए जरूरी है जल्दी न्याय, सख्त कार्रवाई, समाज में जागरूकता। जब बेटियों को बराबरी और सम्मान से नहीं देखा जाएगा तब तक असली बदलाव अधूरा रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इसका समर्थन करने की अपील की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं के सपनों का प्रतीक है। लेकिन साथ ही जिम्मेदारी ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा जमीन पर दिखनी भी चाहिए। तो आज सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, क्या उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है। संसद में आरक्षण और सड़कों पर सुरक्षा दोनों जरूरी हैं। जब हर महिला बिना डर के घर के बाहर निकल सकती है, तभी सच में महिला सशक्तिकरण होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताएं।